आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। जी हां, अगले साल उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को एक नेता की याद आ गई है, और वो नेता कौन है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये यहाँ पर बता दूं कि चुनाव से पहले अब जिस तरह से अखिलेश यादव को नेताओं की याद आने लगी है, इसका मतलब ये है कि वो उन नेताओं के सहारे अपनी तरफ वोटर्स को करना चाहते हैं। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं कि वो नेता कौन है। दरअसल वो नेता है आजम खान। आजम खान मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा चेहरा है, और आजम खान की याद अखिलेश यादव को इसलिए आई है ताकि मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ चली आए और एक बार फिर से जो मुस्लिम्स हैं वो अखिलेश यादव को वोट करें। चलिए पहले रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और रिपोर्ट के जरिए आपको मैं समझाऊंगा कि पूरी खबर क्या है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव आजम खान से नजदीकियां तो बढ़ा रहे हैं, आजम खान की याद उन्हें आ रही है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक अब की बार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से 9 बार विधायक और 4 बार मंत्री, एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके सपा सांसद आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे गए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सपा अब आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा निकालने भी जा रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो है उन्होंने रामपुर के मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी से किया, और वो खुद से भी 5 किलोमीटर साइकिल उन्होंने देखिए वो चलाएंगे। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जिस तरह से देखिए अचानक से अखिलेश यादव को आजम खान की याद आती है, इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि आजम खान का सहारा लेकर एक बार फिर से वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ कर सके। और खबर पर बात करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सपा की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी और पार्टी के मुस्लिम चेहरे माने जाते थे, लेकिन साल 2017 में सूबे में बीजेपी सरकार आने के बाद उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया और अभी तक जारी है। आजम के खिलाफ 102 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 9 मुकदमे शासन ने वापस ले लिए थे और 7 में फाइनल रिपोर्ट लगी है। इसके बाद 86 मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 75 में चार्जशीट लग चुकी है और 11 में अभी जांच चल रही है। सपा सांसद आजम खान ने 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद 27 फरवरी को उन्हें रामपुर से सीतापुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद से आजम खान अभी तक वहीं जेल में बंद है। ये आपको मैंने यहाँ पर आजम खान की जानकारी दी कि आजम खान का उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी तो कितनी तूती बोलती थी। अखिलेश यादव की सरकार के समय आजम खान किस तरह से एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे थे, लेकिन कहते हैं कि जो पाप का घड़ा होता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार में रहकर आजम खान ने जिस तरह से अपनी पावर का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, वो यहाँ पर चीजें दिखाई देती हैं। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आजम खान पर डंडा चला, और इस कदर डंडा चला कि आज तक वो अभी भी जेल में बंद है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव क्यों आजम खान की तरफ देख रहे हैं। दरअसल चुनाव से पहले अखिलेश यादव आजम खान की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं, अगर वो आजम खान के समर्थन में रैली करते हैं, साइकिल यात्रा करते हैं, तो इससे आजम खान खुश होंगे और अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अखिलेश और आजम खान के बीच की नजदीकियां अभी भी उतनी ही बरकरार हैं जितनी पहली हुआ करती थी, लेकिन अखिलेश यादव को आजम खान को अपने साथ इसलिए और भी मिलाना पड़ रहा है, और इनके बीच जो है वो जो रिश्ते हैं उसको और गहरा बनाने की कोशिश अखिलेश यादव इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वो ये दिखा सके उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम वोटर्स हैं कि मैं आजम खान के साथ अभी भी खड़ा हुआ हूँ, और आजम खान और उनके बीच जो पहले रिश्ते थे वो आज भी रिश्ते बरकरार है। यानी कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले याद आई है आजम खान की, याद आई है उन्हें मुस्लिम वोटर्स की,
लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोटर्स के लिए काम किया है? क्या उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय उन्होंने जो वोटर्स उनको एक तरफा वोट करते थे उन मुस्लिम वोटर्स के लिए कितना काम किया है? अब आपको ये मैं बताऊंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उस समय जो मुस्लिम वोटर्स थे, जो मुस्लिम लोग जिन्होंने उन्हें अखिलेश को वोट दिया था, तो जैसी उम्मीद लगाई गई थी उनकी तरफ से कि काम किया जाएगा, वो काम नहीं हुआ। और सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव चुप रहे थे। हालांकि थोड़ा बहुत उन्होंने बोला था, लेकिन उतना भर काफी नहीं था। और ये बात जो मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश के, उन्हें खटक गई कि अखिलेश यादव को वो वोट करते थे और अखिलेश यादव ही जो है उनके साथ खड़े हुए नहीं नजर आ रहे। तो अखिलेश यादव को डर भी लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोटर्स उनसे दूर ना हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम वोटर्स कैसे बटेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोटर्स बटेंगे असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बीते कुछ समय पहले आजमगढ़ में सीधी सीधी चुनौती अखिलेश यादव को दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक मैसेज भी देकर गए थे। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को एक मैसेज भी देकर गए थे कि अब वक्त आ गया है कि किसी के लिए एक मोहरा ना बना जाए, किसी के लिए जो है तालियां ना बजाई जाए, बल्कि अब खड़ा हुआ जाए अपने हक के लिए और अपने हक की बात की जाए। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के लिए की थी। और आपको मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी अभी तक जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और चुनाव में जिस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, उस हिसाब से अखिलेश को नुकसान हो सकता है और असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदा कैसे पहुंचेगा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को बांटेंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगा और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए आपको चलना होगा बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वहां पर उतारा और फायदा क्या हुआ कि उनके बहुत सारे उम्मीदवारों ने वोट बांटे और उनके बहुत सारे उम्मीदवारों को वहां पर जीत मिली। यानी कि मुस्लिम वोटर्स बिहार में बढ़ गए और इसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को हुआ। अब मैं आपको गुजरात भी लेकर चलूंगा। गुजरात में कुछ समय पहले अभी निकाय चुनाव हुए थे। उस निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे और असदुद्दीन ओवैसी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा था वहां पर उनकी जीत हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने बंगाल विधानसभा जो चुनाव है वहां पर भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, तो वहां भी उनको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और स्थिति कुछ इस तरह है कि वहां पर मिलती हुई स्थिति जो वोटर्स की, मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाती हुई नजर भी आ रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से जो है वो चुनाव में जब एंट्री कर रहे हैं तो उनका फायदा क्यों और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है। और ये बात आपको जानना जरूरी भी था, क्योंकि अगर आपको ये बात पता रहेगी कि किस किस तरह से और क्या क्या रणनीति अपनाकर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को फायदा हुआ है, तो आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी जो जानकारी है वो समझने में और ज्यादा आसान हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कुछ उदाहरण के जरिए ये बताया कि असदुद्दीन ओवैसी का जादू किस तरह से मुस्लिम वोटर्स पर चल रहा है। चलिए फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और अब मैं यहाँ पर दोबारा बात करूंगा अखिलेश यादव की। दरअसल अखिलेश यादव का पूरा फोकस एक तो मुस्लिम वोटर्स पर है और दूसरा ब्राह्मण वोटर्स पर है। अखिलेश यादव ये बात भली भांति समझते हैं कि ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी कम नहीं है और ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ करना है तो इसके लिए रणनीति भी बनानी होगी। अखिलेश यादव ने बीते दिनों पहले जो है वो मंदिर जाकर मत्था टेका और बकायदा आरती में शामिल हुए। तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज ये भी बताऊंगा कि राजनीति आखिरकार होती क्या है। और जब राजनीति की मैं बात कर रहा हूं तो जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक पार्टी के नेता क्या क्या पैतरे अपनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। दरअसल अखिलेश यादव
इससे पहले कभी मंदिरों में नहीं जाया करते थे। कुछ एक स्थितियां देखने को मिलेंगी, कुछ एक मामला देखने को मिला होगा जिसमें वो गए होंगे मंदिर में, लेकिन उससे पहले या उससे अभी के समय की बात करूं कभी भी मंदिर नहीं गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा का है और वोटर्स को लुभाना है, हिंदू वोटर्स को लुभाना है, तो बाकायदा मंदिर जाने लग गए, बाकायदा वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने लग गए। इसके साथ साथ अब उनका जो फोकस है वो मुस्लिम वोटर्स की तरफ भी है और मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने लग गए। यानी कि ये होती है राजनीति। चुनाव के समय नेता मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब होता है, बाकी वोटर से मतलब नहीं होता। बस वोट आने चाहिए, सत्ता हासिल होनी चाहिए। ये स्थितियां जो है वो राजनीतिक पार्टी की होती हैं। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति की मैं बात करूं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से बहुत बड़ा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है और स्थितियां यह बताती हैं कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।